नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान इस वक्त 3 मोर्चों पर घिरा हुआ है। एक तरफ भारत की हुंकार है तो दूसरी तरफ तालिबानियों की मार है और घर के अंदर बलूच विद्रोहियों का आक्रमण। एक हिंदी फिल्म का बहुत मशहूर डायलॉग है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते। पाकिस्तान को यह बात अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। साल 2021 में जब अफगानिस्तान से अमेरिका निकला तो पाकिस्तान को लगा कि अब अफगानिस्तान पर उसका कंट्रोल होगा। अफगानिस्तान में अब पाकिस्तान हुकूमत चलाएगा, तालिबान को पाकिस्तान कंट्रोल करेगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनेगा। लेकिन तस्वीरें देख लीजिए मेरे ठीक पीछे। पाकिस्तानी चौकियों को छोड़कर किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी के जवान भाग रहे हैं। यहां पर शोर मच रहा था, भागो भागो मुजाहिदीन आ गए। पाकिस्तान जो बलूच लिबरेशन आर्मी से नहीं लड़ पा रहा, जिसने तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया है, जिसने घर के अंदर भी मार खाई है, पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध भी चल रहा है टीएलपी का। मुनीर सरेंडर कर चुके हैं। ये जो प्रोपेगेंडा मुनीर और प्रोपेगेंडा शरीफ है, इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। पाकिस्तान बाल्कनाइजेशन के मोड में जा रहा है। 3 तरफ मोर्चों पर घिरे होने की वजह से, पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट की वजह से पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आर्मी अपने ही लोगों पर यानी पाकिस्तानियों पर गोले बारूद का इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान में घर से लेकर बाहर तक कोहराम मचा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान में आग ही आग है। पाकिस्तान की आर्मी इस आग को दबाने के लिए अपनी ही जनता पर फायरिंग करवा रही है, गोलियां बरसा रही है। सैकड़ों लोग मारे गए और इस सिचुएशन को संभाल पाना पाकिस्तान के बस के बाहर की बात है। एक तरफ टीएलपी तहरीक-ए-लब्बैक ने विद्रोह का बिगुल फूंका हुआ है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने मुनीर की सेना को धो डाला है। हालात बिगड़े तो पाकिस्तान की पुलिस और सेना गोलियों से जवाब देने लगी और पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ 2 फ्रंट खुल गया। पाकिस्तान में मचे इस घमासान में अब तक करीब 300 लोगों की मौत हो गई है, जिससे पाकिस्तान में गृह युद्ध की तस्वीर नजर आ रही है। और सरहद की यह तस्वीर देखिए, जहां गोलियों की गूंज ने मुनीर की सेना को इस कदर डरा दिया कि वो अपने कैंप को छोड़कर, अपने पोस्ट को छोड़कर भागने लगे। पाकिस्तान की सियासत बिखर रही है, पाकिस्तान का बॉर्डर बिखर रहा है। तालिबान के तेवर पाकिस्तान को तबाह करने वाले दिखाई दे रहे हैं। बॉर्डर पर तालिबानी हुंकार भर रहे हैं। घर के अंदर तहरीक-ए-लब्बैक, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शहबाज सरकार और तहरीक-ए-लब्बैक आमने सामने हैं। खासकर मुरीदके में डूरन रेखा पर बारूद है। काबुल में बयानबाजी और इस्लामाबाद में बेचैनी, यह सब पाकिस्तान को थका रहा है, पस्त कर रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना पोस्टों को छोड़कर भाग रही है। और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो टीएलपी की प्रोटेस्ट की तस्वीर है, जहां पर टीएलपी के लोग पाकिस्तानी पुलिस पर हाथ उठाने से गुरेज नहीं कर रहे। पाकिस्तानी आवाम के गुस्से से आतंकिस्तान के कई इलाकों का अंत तय है। अफगानिस्तान साफ साफ कह रहा है कि हमने किसी की जंग नहीं लड़ी, लेकिन अगर हम पर कोई जंग थोपेगा तो हम इसका पूरी ताकत से जवाब देंगे। यह पाकिस्तान के अंदर के हालात देखिए आप, जहां तहरीक-ए-लब्बैक प्रदर्शन के दरमियान टीएलपी के कार्यकर्ताओं पर गोलियां बरसाई गई और इसलिए पाकिस्तान अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए अफगानिस्तान में तनाव भड़काने की कोशिश कर रहा है, या फिर उस अंदरूनी अस्थिरता का सबूत है जो अब फटने ही वाला है। कुछ भी हो, लेकिन इतना तो साफ है कि आतंक के इस खुले खेल में पाकिस्तान अपने जाल में फंस गया है। अफगानिस्तान से आई आफत ने पाकिस्तान की रणनीति को धराशायी कर दिया है और अब पूरी दुनिया पूछ रही है कि क्या पाकिस्तान गृह युद्ध की आग में जलने वाला है। पाकिस्तान में मची इस कलह के बाद चश्मदीदों का क्या कहना है, वहां जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, आप खुद सुनिए।
यहाँ पे फजर का टाइम हो रहा है और फजर के टाइम पुरअमन मार्च के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है। यहाँ पे स्नाइपर चलाई जा रही है, यहाँ पे AK-47 का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे पुरअमन रहते शहरियों के ऊपर रियासत जो माँ होती है वो अपने बच्चों के ऊपर ये देख के कैसे भ्रष्ट मार रही है। हमारे पास इतने शहीद हो चुके हैं कि हमारे पास उठाने के लिए जगह नहीं है। रात के इस अंधेरे में हमारा वो कत्लेआम कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम तुम कब निकलोगे? क्या तुम्हारा ईमान सिर्फ इतना है कि तुम नेतन्याहू का कलमा पढ़ते हो, तुम ट्रम्प का कलमा पढ़ते हो, तुमने इस्लाम छोड़ के कुफर तस्लीम कर लिया है। क्या तुम इसराइल की रजामंदगी में राजी हो? वो कायदे मिलत इस्लामिया के कंटेनर के ऊपर और डायरेक्ट फायरिंग कर रहे हैं। वो खुदा का खौफ है पूरा पाकिस्तान निकले। ये कत्लेआम हो चुका, 3 घंटे से कत्लेआम हो रहा है। ये देखो चलती फायरिंग में अगर हम वीडियो बना सकते हैं, हम तुम्हें पैगाम दे सकते हैं। खुदा का खौफ खाओ, पूरा पाकिस्तान निकलो। तुम्हारे बच्चे मारे जा रहे हैं, तुम्हारे शहरी मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग चीख चीख कर कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ सेना ने हथियार उठा लिया है। स्नाइपर से गोलियां बरसाई जा रही है, AK-47 से गोलियां बरसाई जा रही हैं। पाकिस्तान के भीतर के इस अनरेस्ट को दबाने के लिए, इससे ध्यान भटकाने के लिए अफगानिस्तान के बॉर्डर को जलाया जा रहा है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल JK बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। मेजर आशीष चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। डॉक्टर शब्बीर चौधरी जुड़ रहे हैं, लेखक हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा खुंजा चट्टान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता PPP। और डॉक्टर सज्जाद बुखारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं पहला सवाल सज्जाद बुखारी जी आपसे करूं कि आखिरकार आप लोगों ने पाकिस्तान को जलाकर ही माना। यह बात आपको भारत कई दशकों से कहता रहा कि आग से खेलना बंद करें आप लोगों ने पाकिस्तान को भी जलाया, आप लोगों ने अफगानिस्तान में भी अनरेस्ट क्रिएट किया, और आप अफगान के बॉर्डर पर भी आपकी आर्मी जो मार खा रही है और पिट रही है और वहां से भागने को मजबूर हो रही है। केओस क्रिएट कर दिया एक ग्लोबल साउथ में। आप लोगों ने दक्षिण को पूरा एक तरह से डिसबैलेंस कर दिया आप लोगों की इस गलती ने। विवेक जी, आदाब अर्ज है तमाम पैनलिस्ट को, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे आज आपकी गुफ्तगू से कुछ अंदाजा हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ एक मिसाल दी जाती है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप वैसे ही बगलें बजा रहे हैं, लेकिन आपको ये बात समझना चाहिए कि ये प्रोटेस्ट जो है पूरी दुनिया में होते हैं। जिस तरह आपके गुजरात में प्रोटेस्ट हुए, लेकिन आप लोगों ने उसको वजीर आजम बना दिया। आपकी न्यू दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए, और इसी तरीके से किसानों पर तो आप लोगों ने बाकायदा ट्रैक्टर जो है वो चढ़ा दिए थे, हालांकि वो अपने राइट की बात कर रहे थे। यहाँ पर तो हमारा तो ये मसला ये है कि हमारा जो पूरा मुल्क है इसमें कबायली एक सिस्टम भी मौजूद है। बहुत सारे और भी ऐसे ग्रे एरियाज भी हैं, बहुत और इश्यूज भी हैं, मल्टीपल इश्यूज होते हैं। जो भी रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करेगा तो उसका रास्ता जो है वो आनी हाथों से जो है वो रोका जाएगा। लेकिन आप को मैं ये बात बताता चलूं यहाँ पर कि ये प्रोटेस्ट जो है कोई नई बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होते हैं। प्रोटेस्ट को रोका भी जाता है, कहीं ना कहीं रियासत को अपनी रिट बरकरार करने के लिए कुछ आउट ऑफ द वे फैसले भी करने पड़ते हैं। आपके आदादो शुमार बिल्कुल गलत हैं। ये आपने सोशल मीडिया से जो हवाई फायरिंग हुई है, वो हवाई फायरिंग को जो है वो आपने सच समझ के जो है यहाँ पे आपने एक पूरा किताबचा पढ़ दिया है। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की जो आधी आबादी है उसकी पॉपुलेशन जो बड़ी है, उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता चलूं। आप अपनी परेशानी लें, पाकिस्तान के प्रोटेस्ट को, हमारे अपने डोमेस्टिक इश्यूज को छोड़ें। हमारी आधी जो आबादी पाकिस्तान की बड़ी है वो इस चक्कर में बड़ी है कि अगला हमारा बेटा पैदा होगा और वो फौज में भर्ती होकर इंडिया की ठुकाई करेगा। दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, बहलाते रहिए, इसी फंतासी में आप लोग जिए। हम लोग इसमें बहुत दिलचस्पी नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे पड़ोस में अनरेस्ट है तो हम इस पर तो कम से कम नजर तो रखेंगे ना। और आप लोगों ने अफगानिस्तान को सिर्फ इसलिए हवाई अटैक किया क्योंकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुताकी भारत के दौरे पर थे और भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन बेहतर हो रहे थे, और भारत की जमीन से आपको वार्न किया मुताकी ने कि आपकी जो मिस एडवेंचर है आपको भारी पड़ने वाली है। तो आप लोग जो है वो परेशान हो गए कि भाई अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशन बेहतर कैसे हो सकते हैं। तो आप लोगों के रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि भाई तालिबान के खात्मे का वक्त आ चुका है, अफगानिस्तान में घुसकर तालिबान को जवाब देने का वक्त आ चुका है, वंस एंड फॉर ऑल कर लो, हमेशा के लिए हिसाब किताब कर लो। देखिए, हम आदी हो चुके हैं, हम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी में 80,000
जानों को गंवा चुके हैं। हमारा तो बच्चा बच्चा ट्रेंड है। हमें पता है कि आपकी प्रॉक्सीज का भी हमने मुकाबला करना है। हमें यह भी पता है कि हमने ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर्स पर जो है हमारी मुसल्लह अफवाज को जो एंगेज किया जाता है, तो हमने तो ट्रेनिंग हासिल की है। आप अरे तो ट्रेनिंग क्या हो जाए, अगर हम सजाद बुखारी जी, इसमें छाती फुलाने वाली कोई बात नहीं है, सीना चौड़ा करने वाली बात नहीं है कि हम जो है वो हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लिया, बहुत बड़ा फतेह हासिल कर लिया, हमने चांद पर जो झंडे गाड़ दिए। ऐसा कुछ नहीं किया आप लोगों ने। आप लोगों ने अपने मुल्क का बेड़ा ही गर्क किया है। अगर बच्चा बच्चा ट्रेंड हो चुका है तो ये आपकी ये जो नाकामियां हैं और आपकी ये एक तरह से आप फेल हो गए एज अ नेशन। अरे आपका बच्चा बच्चा ट्रेंड होता नासा में जाने के लिए, फिर मैं कहता फख्र से हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। आपका बच्चा बच्चा मुजाहिदीनों से लड़ने के लिए अगर ट्रेन हुआ है तो इससे बड़ी बेगैरत वाली बातचीत हो ही नहीं सकती कुछ। हमारे जो नौजवान हैं, आपने मेरी बात सुनी ना, थोड़ी सी कहते हैं, वो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, वो कहते होते हैं कि थोड़ी शर्म होती है, थोड़ी हया होती है। मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी प्रॉक्सीज का हमने मुकाबला किया है। हमने ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर की चैलेंजेस, आपने क्या किया? आप तो दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। हम तो दहशतगर्दी के नासूर को खत्म कर रहे हैं। आपने पूरे खित्ते में आतंक मचाया हुआ है। हमारे DGISPR ने, अरे भाई साहब, किसको छोड़ा आपने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। क्या दहशतगर्दी खाक खत्म करेंगे? दहशतगर्दियों को पैदा किया आपने तालिबानियों को नहीं छोड़ा, अफगानियों को नहीं छोड़ा, अपने लोगों को नहीं छोड़ा, TLP वालों को नहीं छोड़ा, TTP वालों को नहीं छोड़ा, बलूचिस्तानियों को नहीं छोड़ा, सिंधियों को नहीं छोड़ा। सिर्फ अपने पाक पंजाब को लेकर आप खुश रहते हैं कि ये हमारा डेवलपमेंट वाला एरिया है। आप इक्वल नजरिए से देखिए ना पूरे पाकिस्तान की कोशिश ना करें, आप हमें डिवाइड करने की कोशिश ना करें। ये नैरेटिव है पाकिस्तान की आर्मी का, ये नैरेटिव है कि ये भारत करवा रहा है। ये प्रोपेगेंडा है। इसलिए आपके आर्मी चीफ को हमने नया नाम दिया, प्रोपेगेंडा चीफ है वो। नहीं, आप जो है मेरी बात सुने, आप जो है ना गलत बयानी कर रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान की ज्योग्राफी को समझे। इस टाइम 12 करोड़ की आबादी है पंजाब की, तो जिसकी जितनी ज्यादा आबादी होगी वो उतनी फोर्सेस में भी ज्यादा होगा, उसकी खपत भी उतनी ज्यादा होगी। तो वो आप टेंशन ना लें। हमारे यहाँ कोई इस किस्म का जो है लसानी या कोई भी तफरीक नहीं है, हवा देते हैं आप। अरे भाई, तो अपने लोगों पर तो गोलियां ना बरसाएं कम से कम। जेके बंसल साहब का एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं चट्टान साहब आपके पास और बाकी मेहमान के पास आ रहा हूं। जेके बंसल सर, पाकिस्तान एक तो भारत से ऑलरेडी तनाव में है, अफगानिस्तान से तनाव में, ईरान से उनके साथ रिलेशन ऐसे ही बेहतर नहीं है, घर के अंदर TLP, उसके बाद TLP के साथ अब इन्होंने जो किया है, इसके बाद क्या होगा भगवान जाने, ऊपर वाला ही जाने क्या करने वाले। वो BLF पहले ही बैठा हुआ है, TTP पहले ही अंदर बैठा हुआ है। विवेक जी, अगर इसकी जड़ में जाया जाए तो जो वहाँ कट्टरवादिता है और जो ये जिहादी मानसिकता है, जो इनके खुद मुल्ला मुनीर जो हैं खुले आम एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह से ना होकर के वो कहते हैं ये 2 थ्योरी पे बना नेशन है और कुरान की आयतें बताते हैं, तो उसका सारा कारण ये है। कारण इसलिए है कि जो ये TLP भी है तो वो भी एक कट्टरवादिता के नाम से चल रही है। जो TTP है वो भी ये कहती है कि हम सरिया कानून लाएंगे। अभी बताइए, जो TLP, हालांकि उनको जो वहाँ पे वो अभी कर रही हैं, जब शांति समझौता हो रहा है और वहाँ इमदाद पहुंच रही है, उस समय वो वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये अभी उल्टी बातें हैं और ये सारा कारण जो है ये यहाँ की पाकिस्तान की फौज है जो इसके बारे में करती है। अब जो देखिए, अफगानिस्तान ने अपना एक डेवलपमेंट की राह पकड़ी है और वो अपना स्टेबिलिटी आई है, उसको खत्म करने के लिए उनके ऊपर अटैक कर दिया। अब वो भी तब किया जबकि उनके विदेश मंत्री भारत के अंदर में थे। अरे जब भारत के अंदर थे, भारत में जब वहाँ पे प्रॉब्लम थी तो हमने वहाँ पे जो है इमदाद भेजी थी, राहत भेजी थी, जिसको उन ट्रक्स को पाकिस्तान ने जाने नहीं दिया था। तो अफगानिस्तान इस तक बात को अच्छी तरह से जानता है कि भारत हितैषी है, हर हालात में जो है भारत मदद करता है अफगानिस्तान की, जबकि पाकिस्तान ये समझता था कि हम उनको अपनी कठपुतली बना करके जैसे चाहें वैसे ही करेंगे, उनके ऊपर राज्य करेंगे, ड्यूरेंट लाइन को हम मानेंगे ही नहीं, उनकी जगह में घुस जाएंगे, जो उनके पास सारे अमेरिका ने हथियार छोड़े हैं $80 बिलियन के, वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह की जो पाकिस्तान की मानसिकता है ना, ये उस मानसिकता से परेशानी पैदा की हुई है। वो हकीकत को समझ नहीं रहे, ना तो इनके आर्मी ऑफिसर या आर्मी चीफ समझ पा रहे हैं, ना इनके आवाम की तो बेचारों की या किसी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तो उनकी कोई तो औकात ही नहीं है। तो इस प्रकार से, और बात सबसे बड़ी दुख की यह है कि जो इनके पत्रकार भी हैं, ये उनकी गलतियों को जो सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि एक पत्रकार का काम होता है कि आईना दिखाए अपनी गवर्नमेंट को और एक हकीकत बयान करे। इनके यहाँ एक आज़मी हैं, वो कुछ कहती हैं और वो बिल्कुल सही कहती हैं, तो इन पत्रकारों को उससे सीखना चाहिए, जिससे कि। और एक बड़ी खबर भी बता दूं, पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए तालिबान ने जो तहरीक लब्बैक
के ऊपर जो हमला हुआ है पाकिस्तानी आर्मी का, उसके लिए एक स्टेटमेंट तालिबान ने जारी किया है और उन्होंने कहा है कि डायरेक्ट गन फायर एंड वायलेंट अटैक्स ऑन प्रोटेस्टर्स रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज। ये जो है एक प्रेस रिलीज जारी की गई है और कंडोलेंस रिगार्डिंग द शूटिंग ऑफ प्रोटेस्टर्स एंड देयर कैजुअलिटी इन पाकिस्तान, एक शोक संदेश भी तालिबान ने जारी किया है। तो मैं अखुंजा चट्टान जी से समझना चाहूंगा, क्या कर दिया आप लोगों ने पाकिस्तान का हाल? अब पाकिस्तान 3-4 मोर्चों पर एक साथ घिरा हुआ है। चट्टान साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको, आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को और आपके देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का हमने क्या किया, ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों का मसला नहीं है। ये पाकिस्तान के अवाम का मसला है, ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट का मसला है और ये पाकिस्तान का मसला है। जहाँ तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो मेरा ताल्लुक वो सियासी वर्कर से है जो बरमला अपनी रियासत से कहते हैं कि अफगानिस्तान के बारे में हमारा जो पॉलिसी है वो दुरुस्त नहीं है और इस पे नज़र रसानी होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान के बारे में हमारा जो पॉलिसी है वो ठीक नहीं है। मैं अफगानिस्तान को एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क समझता हूँ और है भी, और इनका अपना मर्जी है कि किसके साथ ताल्लुकात बनाए, किसके साथ ताल्लुकात तोड़े। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिसके साथ आप लोगों की भी अच्छी ताल्लुकात है, हमारी भी अच्छी ताल्लुकात है। चाइना के साथ आप लोगों का ताल्लुक भी है, हमारा ताल्लुक भी है। सऊदी के साथ आप लोगों का भी ताल्लुक है, हमारा भी ताल्लुक है। दुनिया में से बहुत सारे ममालिक हैं। ये और बात है कि आप लोग आजकल अद्दी बात करते हैं कि दुश्मन आपका दोस्त है। साथ ये नहीं कह रहे हैं कि दुश्मन का दोस्त भी आपका दुश्मन है। तो इस तरह तो फिर सऊदी या हमारे सारे दोस्त आप लोगों के दुश्मन हो जाएंगे। तो मैं ये सोच रखने वाला बंदा हूं, लेकिन हमें इस चीज की खुशी है कि अमारात इस्लामी ने और पाकिस्तान, हमारी रियासत ने जिस चीज का यकीन अभी तक ना पाकिस्तान के मुझ जैसे अवाम को दिलाया और वो यकीन ना अमारात इस्लामी ने अफगानिस्तान के अवाम को दिलाया। हमें खुशी है कि हमारी रियासत ने आप लोगों को ये यकीन दिलवा दिया और आप लोगों ने यकीन कर लिया। वो क्या है? अब अफगान तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा मसला है अफगानिस्तान में। पाकिस्तान चाहते हैं कि अफगान तालिबान अफगानिस्तान में मजबूत हों और इसके मजबूती के लिए ज़रूरी है कि अफगान अवाम का तायीद इनको हासिल हो। लेकिन अफगान तालिबान अमारात इस्लामी के साथ मसला ये है कि अफगानिस्तान के लोग समझते हैं कि ये पाकिस्तान के प्रॉक्सी है और इसके तासुर को ख़त्म करने के लिए कई वाक़यात हो गए, झगड़े हो गए, बयानात हो गए। लेकिन ये यकीन पाकिस्तान के कुछ लोगों को, जमहूरियत पसंद लोगों को और अफगानिस्तान के जमहूरियत पसंद लोगों को अभी तक हुआ नहीं है कि वाकई पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और अमारात इस्लामी के दरमियान हकीकत में कोई इतने दरार आ सकते हैं और हालात इस नौबत तक पहुंच सकते हैं। तो अगर हमारी रियासत ने आप लोगों को ये यकीन दिलाया, जो हमें नहीं है, कि वाकई जो कुछ अमारात इस्लामी और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हो रहे हैं ये बिल्कुल हकीकत है, हमें यकीन नहीं हो रहा है, हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि इन लोगों के बच्चे आज भी पाकिस्तान में हैं, कि जितने वो जरा है। ये मुत्तकी साहब जो इंडिया आया था, इनका खानदान भी इस्लामाबाद में है, इनका कारोबार इस्लामाबाद में है, इनके पास दूसरा पासपोर्ट पाकिस्तान का है।